Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzaifa. We have studied the calculus and analytic geometry with math 101. Previously, we have discussed the disk method and washer method. Now we have discussed the shell method and other method to find the volume. So first of all, let's see that the find the volume obtaining basic surface of revolution. Previously, we have discussed two method, disk method and washer method for calculating the volumes obtained by the surface of a revolution. Now we have discussed the shell method. Shell method we have discussed now. What is the shell method? Shell method basically vertical revolution. I have explained the first of all with graph with the picture to understand what is the shell method and what is how it is to solve the question of the shell method. So फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखें कि वर्टिकल एक्सिस जब की रोटेशन होगी वाई एक्सिस के साथ रोटेशन होगी तो यहाँ देखें कि ये जो एक्स इज इक्वल टू एल की लाइन है यहाँ ये एक्सिस है जहाँ रोटेट होगा जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ठीक है वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स ये हमारा फंक्शन का ग्राफ आ गया ठीक है फर्दर मोर ये दो लिमिट्स हैं ए टू बी लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है फर्दर मोर ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट जो ये पॉइंट रोटेट करेगा हम इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ये देखेंगे कैसे जो है ना वो रोटेशन हो रही है क्योंकि ओवरऑल ग्राफ की जो रोटेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट जिस तरह इस पॉइंट की रोटेशन हो रही है वो इसी तरह सारे पॉइंट्स की सेम रोटेशन होगी अब वर्टिकल एक्सिस जो है ना वो रोटेशन होगी रेवोल्यूशन जो है ना रोटेशन है उसको इस तरह होगी आगे एक पिक्चर भी है एक्सप्लेन होगी ये देखिए कि ये अगर इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है ना रोटेशन हो रही है तो इस रोटेशन में ये देखें कि ए टू बी जो है वो लिमिट है हमारा ये फंक्शन आ गया अब ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि इस पॉइंट को इस एक प्लेट टाइप चीज को जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं इस इन पॉइंट्स की जो सेंटर है वो सी के है ये पॉइंट एक्स के और के एक्स के -1 को पॉइंट जो है ना ये डेल्टा एक्स जो है ना वो चेंज है इस पॉइंट को वो जो रोटेट कर रहा है उससे जो शेल बनेगा उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे उस कंसेप्ट को हम देखेंगे कि कैसे बनता है फर्दर मोर ये देखिए डेफिनेशन क्या है शेल मेथड की शेल मेथड फार्मूला फॉर रेवोल्यूशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस की अब ये उन्होंने डेफिनेशन बता दी है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूटिंग द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन y is equal to f of x greater than 0 l is less than a लेस देन x इज इक्वल टू लेस देन b ठीक है अबाउट अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू l x इज इक्वल टू l की लाइन को जो है ना वर्टिकली उसको देखेंगे फर्दर मोर ये देखिए फार्मूला v इज इक्वल टू लिमिट d टू a 2 पाई शेल रेडियस एंड शेल हाइट मल्टीप्लाई होगा और dx तो इंटीग्रल का आ गया फर्दर मोर एक और एग्जांपल देखते हैं इस एग्जांपल में देखें कि द रीजन अब bounded by the curve y is equal to under root x and the x axis the line x is equal to 4 is revolving about the y axis to generate a solid find the volume of a solid अब ये कह रहे हैं कि x is equal to 4 एक लाइन है जो अबाउट y axis रोटेट करेगी जो सॉलिड जनरेट होगा वो आपने देखना है अब ये कर्व है इस काम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे फर्दर मोर ये देखें कि ये एक ग्राफ है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ये पॉजिटिव रीजन है उसने ड्रॉ किया क्योंकि नेगेटिव रीजन में इमेजिनरी वैल्यूज है तो वो हम ड्रा नहीं कर सकते अब ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं यहाँ देखें कि एक्स एक्स ये पॉइंट आ गया अब ये जो डिस्टेंस है वो सॉरी शेल रेडियस जो है वो एक्स है क्योंकि एक्स तक लेना है और ये लाइन है कि 4 तक कट ऑफ होगी इस ग्राफ को कट ऑफ कर रही है अब ये रोटेट होगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के जो है ना अबाउट रोटेट होगा एक सॉलिड जनरेट करेगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सॉलिड क्या है यहाँ देखें कि इसकी जो हाइट है वो हमारा ये ग्राफ है देखिए अंडर रूट एक्स जो है ना वेरी कर रहा है वो हाइट है ये रेडियस है एक्स जो है एक्स क्यों रेडियस रखा गया क्योंकि ये उस ये पॉइंट है एक फर्जी पॉइंट है जो रोटेट कर रहा है ठीक है अब यहाँ देखें ये इस तरह का ये सॉलिड जनरेट होगा ठीक है फर्दर मोर हम ये देखिए कि इसको जब फार्मूले में पुट करते हैं लिमिट हमारे पास 0 to 4 है क्योंकि 4 तक कट ऑफ होगी 2 पाई फार्मूले वाला आ गया और साथ जो है ना शेल रेडियस हमारे पास है एक्स और शेल हाइट है अंडर रूट एक्स
जो वैरी कर रही है, और एक्स रेडियस भी वैरी कर रहा है। देखें जो वेरिएंग चीज़ें होती हैं उनको जो है ना वो वॉल्यूम निकालने के लिए शेल रेडियस वाला फार्मूला, शेल रेडियस शेल हाइट वाला फार्मूला, शेल मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 आ गया, जब इसको सॉल्व किया 2/5, 5/2 का ऊपर आ गया। ठीक है, इसमें लिमिट पुट की 0 to 4, तो अब ये आंसर जो है 128 पाई/5 आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखें एक और क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, जो अब बस रोटेशन जो है ना वो एक्स एक्सिस पे आ गई, फंक्शन भी वही आ गया सेम, और लाइन जो है ना कट ऑफ की वो भी वही आ गई, तो लिमिट तो वही रहेंगी। ठीक है, ग्राफ यही बन गया। अब ये इसकी रोटेशन जो है ना अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, रोटेट किया तो इस तरह का सॉलिड जनरेट हुआ। लेकिन अब जो हाइट होगी वो ये वाला फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसको जब इसके बाद, क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस रोटेट होगी तो एक्स एलिमिनेट होगा, वाई वाली इक्वेशंस आ जाएंगी, वाई वाली टर्म्स रह जाएंगी। अब वाई वाली टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे उसमें लिमिट पुट करेंगे। अब इसको एक्स को सेपरेट करना है तो इसका स्केयर ले लेंगे, स्केयर ले लिया दोनों साइड पे, ये एक्स रह गया या वाई स्केयर आ गया, वाई स्केयर आ गया। तो 4 से जब -4 से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा कट ऑफ रहा है वहाँ, ये पीछे वाले फंक्शन में वो कट ऑफ जो है ना वो हमारा रेडियस जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ हमारा कट ऑफ है 4 पर, और ये रोटेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि 4 माइनस वाई स्केयर आ जाएगा, और बाकी जो है ना वो इसकी शेल रेडियस जो है वो वाई रह जाएगा, सेम इसी तरह जिस तरह एक्स था पीछे। ठीक है, फर्दर मोर इसमें ये देखेंगे y इज इक्वल टू, ये लिमिट का वो सेम फार्मूला आ गया, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू y है, क्योंकि हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस के रोटेशन है अबाउट y इज इक्वल y। अब यहाँ देखें कि y एक्सिस के रोटेशन है तो dy आ गया फार्मूले में, शेल रेडियस y आ गया, शेल हाइट ये आ गई 4 माइनस वाई स्केयर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 4y माइनस वाई क्यूब आ गया, और फिर इसको सॉल्व किया तो इस पे वैल्यूज पुट की, लिमिट जो है ना वो 0 to 2 है। 0 to 2 क्यों है, यहाँ देखेंगे ये जो पॉइंट था 4 and 2, अब हाइट y के रिस्पेक्ट से हमारा 2 है। ठीक है, ऊपर ये देखें यहाँ पे 2 है, और x के रिस्पेक्ट से 4 है। अब क्योंकि हमारे पास पीछे जो था उसमें 2 यूज किया था, यहाँ हमने सॉरी पीछे 4 यूज किया, यहाँ हम 2 यूज करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट से लेंगे। फर्दर मोर इसको जब सॉल्व किया तो 8y आ गया। अब ये कुछ मेथड है आगे, उसको देखेंगे कि कैसे जो है ना वो ये एक प्रॉब्लम आ जाए शेल मेथड का, तो वो कैसे सॉल्व। अब ये कुछ समरी है शेल मेथड की, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दिस स्टेप ऑलवेज फॉलो। अब ये स्टेप लाजमी फॉलो होंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, ड्रॉ पहला है, ड्रॉ द रीजन, स्केच अ लाइन सेगमेंट अक्रॉस इट्स पैरेलल टू द रेवोल्यूशन। वो ये कह रहा है कि पहले आपने जो है ना वो रीजन ड्रॉ करना है, फिर स्केच करना है, उसके जो लिमिट्स हैं उनको स्केच करना है, एक पॉइंट एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर लेबल करना है उसको, हाइट को, लेंथ को और डिस्टेंस को, फिर फाइंड लिमिट करनी है कि कहाँ तक वो इंटीग्रेशन कहाँ तक करनी है, लिमिट क्या करनी है, और फिर वो फार्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई कर देना है जो हमने पीछे पढ़ा है। 2 पाई रेडियस, शेल रेडियस मल्टीप्लाई शेल हाइट विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस y2 और y एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर फाइंड कर लेना। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में जो है ना वो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे जो है ना वो पॉइंट्स के साथ लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा ताकि मैं उनको केयर टेक कर लूँ।